हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 127 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 8 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। दीपा की आमदनी। आमदनी का क्या मतलब होता है? जो भी काम करने के बदले में पैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं आमदनी। ठीक है बच्चों, दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर का वेतन नहीं मिलता, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दीपा की, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं? जिन्हें काम करने के जो पैसे होते हैं वो पूरे महीने के इकट्ठे ना मिल करके दिन के हिसाब से मिलते हैं। ओके बच्चों, तो दीपा क्या है? एक दिहाड़ी मजदूर है, तो उसे मिलते हैं दिन के हिसाब से पैसे। उसे एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं? 494 रुपये मिलते हैं, यानी कि 494 रुपीज़ मिलते हैं। तो दीपा ने अक्टूबर के महीने में बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज़ 65 रुपये गुल्लक में जमा किए। अब दीपा की एक बेटी है, तो दीपा ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अक्टूबर के महीने में हर रोज़ वो क्या करती थी, जो भी उसको आमदनी मिलती थी उस आमदनी में से वो 65 रुपये अपने गुल्लक में डाल देती थी ताकि वो अपनी बेटी को पढ़ा सके। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी ने अक्टूबर महीने में कितने रुपए जमा किए होंगे। तो अब जो दीपा की बेटी है वो क्या कर रही है? वो हिसाब लगा रही है कि अगर उसकी मम्मी ने एक दिन में 65 रुपये गुल्लक में डाले हैं तो पूरे अक्टूबर के महीने में उन्होंने कुल कितने रुपए जमा किए होंगे। उसका हिसाब लगाने का तरीका दीपा से अलग है। सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि एक दिन में दीपा जमा करती है 65 रुपये। कितने रुपए? 65 रुपये। तो यहाँ पर बात हो रही है अक्टूबर के महीने की। तो इसका मतलब कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अक्टूबर के महीने में कुल कितने दिन होते हैं। तो बच्चों, अक्टूबर के महीने में होते हैं 31 दिन। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दिन में वो 65 रुपये जमा करती है तो 31 दिन में वो कितने रुपए जमा करती है, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम 65 को 31 बार जमा करके अपना जवाब निकाल सकते हैं। लेकिन दीपा की बेटी ने एक अलग तरीका निकाला, क्योंकि उसे पता था कि रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि बार बार जमा करने की प्रक्रिया को हम गुणा करना कहते हैं। तो इसीलिए उसने 65 को 31 से गुणा कर दिया। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको दोनों नंबर्स को इस तरह से लिखना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 65 है उसमें 5 कौन से प्लेस पर है? 1s प्लेस पर। और 6 कौन से प्लेस पर है? 10s प्लेस पर। और उसके बिल्कुल नीचे हमने लिखा हुआ है 31, यानी कि दूसरे नंबर को, जिसमें कि जो 1 है वो 1s प्लेस पर है और जो 3 है वो 10s प्लेस पर है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक और बात को ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि 31 को हमने बिल्कुल 65 के नीचे 1s और 10s के प्लेस को ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो आप क्या करेंगे? आप जो ये नीचे वाला नंबर है इसमें आप सबसे पहले इसका जो 1s प्लेस वाला नंबर है उसे आप ऊपर के दोनों डिजिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं। 1 5 5, 1 6 6। ठीक है, तो कितना आया? 65 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो नंबर है जो कि 10s प्लेस पर लिखा हुआ है नीचे, इस नंबर को ऊपर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो 3 है ये 10s प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है? 10s प्लेस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 65 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 10s का क्या मतलब होता है? 3 10s का मतलब होता है 30। ओके, तो आप 65 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप 65 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 से। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले 0 को ऐड कर देंगे।
बच्चों आप हमेशा यहाँ पर ज़ीरो तो ऐड कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न आपको पता नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि क्यों हमने यहाँ पर ज़ीरो लगाया है, क्योंकि ये जो 3 है ये कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, ठीक है। और हम 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं 65 से, बल्कि हम 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो अब हम करेंगे 3 को ऊपर के दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई। तो 3 5s are 15, 3 5s are 15, तो उसका 5 हम यहाँ लिखेंगे और उसमें से जो 1 है उसको हम यहाँ कैरी करेंगे 6 के ऊपर। ओके, तो चलिए अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 3 6s are 18, 3 6s are 18, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो आपने कैरी ओवर किया है उसको आप 18 में प्लस कर देंगे। ओके, तो वो हो जाएगा 19। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है और जो ये वाला आंसर निकाला है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, यानी कि जमा करना है। तो 5 में 0 को प्लस करा तो ये हो गया 5, 6 और 5 होता है 11, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 और 1 को हमने इसके ऊपर कैरी ओवर किया, तो ये हो गया 9 + 1 10, तो 10 का 0 यहाँ पर और 1 फिर कैरी ओवर। तो बताइए कि 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 होगा 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दीपा की बेटी थी उसने पता लगाया कि उसकी मम्मी ने अक्टूबर के महीने में कुल कितने पैसे जमा करे, 2015 रुपये। अगला क्वेश्चन है, गुल्लक में 65 रुपये डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि दीपा एक दिन में कमाती है 494 रुपये, यानी कि 494 रुपीज़, जिसमें से वो 65 रुपीज़ को कहाँ जमा कर देती है, गुल्लक में जमा कर देती है। तो इसका मतलब कि बाकी पैसे उसके पास बच जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 494 में से 65 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम माइनस करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि माइनस करने के बाद कितना आंसर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आएगा 429 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, निम्नलिखित सवाल ऊपर दिए गए तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए। अब आपको ये जो सवाल दिए हुए हैं इनको ऊपर लिखे तरीके से, मतलब कि इस तरीके से हल करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 55 एंड 42 को। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के दोनों डिजिट्स के साथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो 2 5s are 10, ठीक है। तो 10 में से जो 0 जो कि 1s प्लेस पर है उसे आप यहाँ लिखेंगे और 1 को आप कैरी ओवर कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से दोबारा 2 5s are 10 एंड 10 + 1 कितना हुआ, 11 हुआ, तो आप यहाँ लिख देंगे 11। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 2 में 4 10s को ऊपर के दोनों डिजिट्स के साथ में। तो जब मैं कहती हूँ 4 10s तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बात कर रही हूँ 40 की, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो 0 है उसको हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए अब हम 4 को ऊपर के दोनों डिजिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5s are 20, ठीक है। तो 20 का जो 0 है वो कौन से प्लेस पर है, 1s प्लेस पर है, तो उसे आप लिख देंगे यहाँ पर और 2 को आप 5 के ऊपर कैरी ओवर कर देंगे। 4 5s are 20, 20 + 2 22, तो आप यहाँ लिख देंगे 22। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को आपको क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो चलिए प्लस करते हैं। 0 + 0 कितना हुआ, 0, 1 + 0 1, 1 + 2 3, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 2310। ओके बच्चों, तो पर 2 में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 76 और 39 को। तो उसके लिए हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम 9 से ऊपर वाले दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो 9 6 कितना होता है, 54।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप वंस प्लेस पे जो डिजिट है यानी कि 4 को यहाँ लिख देंगे और 5 को आप यहाँ पर कैरी ओवर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जार कितना होता है 63। तो आपने जो कैरी ओवर किया है उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 68। तो आप यहाँ लिख दीजिए 68। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम 3 टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के दोनों डिजिट्स के साथ में। तो जब मैं 3 टेंस बोलती हूँ तो इसका मतलब 30। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जो ये 0 है इसको हम यहाँ पर पहले से ही लिख देंगे। तो चलिए अब हम इजीली 3 को ऊपर के दोनों डिजिट्स के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 6 जार कितना होता है 18 होता है। तो 18 का जो 8 जो कि वंस प्लेस पर है उसको आप यहाँ लिखेंगे और 1 जो कि टेंस प्लेस पर है उसे आप क्या करेंगे 7 के ऊपर कैरी ओवर करेंगे। ठीक है बच्चों, 3 7 जार कितना होता है 21। 21 प्लस 1 22। तो स्टेप 2 भी हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि आप जब दोनों स्टेप्स आपके हो जाएंगे तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 को आप ऐड कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसको प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 16 एंड 8 9 एंड ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 2964। तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आपको भी जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सी, दीपा अंदाज़ा लगा रही थी कि यदि वह और उसका पति दोनों मिलकर नवंबर के महीने में हर दिन 400 रुपये बचा लेते हैं तो उस महीने में लगभग 12,000 रुपये की बचत कर पाएंगे। उसने बिना कॉपी पर हिसाब किए यह अंदाज़ा लगा लिया, जानते हो कैसे? तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर दीपा अंदाज़ा लगा रही है कि यदि वह और उसका पति दोनों मिलकर नवंबर के महीने में हर दिन यानी कि एक दिन में 400 रुपये बचाते हैं तो इस तरह से नवंबर का जो पूरा महीना है उसमें वे 12,000 रुपये की बचत कर पाएंगे। तो कैसे, आइए जानते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि नवंबर में कुल कितने दिन होते हैं। तो बच्चों नवंबर में होते हैं 30 दिन। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दीपा ने बिना कोई गुणा किए सीधा सीधा जवाब दे दिया। तो उसने ऐसा कैसे किया, हमें ये देखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 से लेकर के 10 तक के जो पहाड़े हैं वो अच्छे से याद करने होंगे, फिर आप भी इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, एक दिन में बचेंगे 400 रुपये, तो 30 दिन में कितने बचेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे 400 गुणा में 30। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, एक तो 4 को और एक 3 को। ठीक है, तो 4 3 जार कितने होते हैं 12 होते हैं। 4 3 जार 12, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 12। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि 400 में 2 ज़ीरोज़ हैं और 30 में 1 ज़ीरो है। तो आपको क्या करना है, ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको आपको 12 के साथ में ऐड कर देना है। तो टोटल ज़ीरोज़ यहाँ पर हैं 3, 1 2 एंड 3। तो इसलिए हम 12 के साथ में 3 ज़ीरोज़ को ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 12,000 यानी कि 12,000। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर डी को भी सॉल्व करना है। दीपा की तरह आप भी बिना कॉपी पर हिसाब किए निम्नलिखित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो पहला सवाल है 500 गुणा में 40। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करा 5 × में 4, तो कितना हुआ, ये हुआ 5 4 जार 20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो यहाँ पर ज़ीरोज़ हैं उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए 500 में कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 एंड 2 एंड 40 में कितनी ज़ीरोज़ हैं 1। तो कुल मिलाकर कितनी ज़ीरोज़ हुई 1 2 एंड 3। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ को ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 20,000। ठीक है बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 300 को आपको मल्टीप्लाई करना है 50 से। तो अब जल्दी से बिना सॉल्व किए मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल, इसका आंसर आएगा 15,000।
ठीक है, कैसे आया इसका ये आंसर? पहले हमने 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया जो कि आया 15, 3 5 जार 15। उसके बाद हमने ये देखा कि दोनों में कितने ज़ीरोज़ हैं, तो दोनों में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1, 2 एंड 3। तो हमने 3 ज़ीरोज़ को 15 के साथ में ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 15,000। बच्चों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को भी सॉल्व करना है और इसी के साथ में आपको 2 से लेकर के 10 तक के पहाड़ों को अपनी कॉपी में लिखकर उन्हें अच्छे से याद करना है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।